गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। ना दौलत काम आएगी ना शोहरत काम आएगी, ऐ इंसानों याद रखो मरने के बाद सिर्फ आमाल काम आएगी। मरने के बाद सिर्फ आमाल काम आएगी। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो बाहर खड़े हैं, पिंडाल के बाहर है, आप लोग अंदर आ जाएं, और जो पीछे बैठे हैं वो लोग भी खाली जगह को पूर कर ले। जो पीछे बैठे हैं वो खाली जगह को पूर कर ले, वो खाली जगह को पूर कर ले। हमारे नौजवान भाई खड़े हैं, आप लोग बैठ जाए। मेरी माँ बहनों से भी गुजारिश है कि वो लोग भी बैठ जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अब आप हज़रात तिलावत कलामुल्लाह, शुअराए किराम और हज़रात के ख़िताब से मुस्तफ़िज़ हो रहे थे, और जनाब अलहाज मौलाना रिज़वानुल्लाह साहब ने क्या ही बताया नमाज़ों के बारे में। हमें नमाज के बारे में बताया कि नमाज क्या चीज़ है। मेरे दोस्तों, आइए मैं आपको इस जलसे की कड़ी को लेकर आगे बढ़ता हूँ, और इस फहरिस्त में जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद आज़म हैदरी साहब कलकत्तवी, मैं उसको मदऊ करता हूँ। हमारे इस जलसे में इस स्टेज पे ऐसे लोग भी बैठे हैं कि जो सबा की चाल और बहारों की रौब देखते हैं। हज़रात सामईन किराम, मैं आप सबकी संजीदगी और मिजाज की शगुफ्तगी और दीनदारी का बरसों से कायल हूँ। आइए मेरे दोस्तों, मैं वक्त को मद्देनज़र रखते हुए जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद आज़म साहब कलकत्तवी को मदऊ करता हूँ कि वो आए और अपनी बयानात से हम सभी को मुस्तफ़िज़ फरमाए। हज़रत का इस शेर से इस्तक़बाल है कि हौसला नहीं हमें हिम्मत चाहिए, हौसला नहीं हमें हिम्मत चाहिए, नबी के इश्क में डूब कर खोना चाहिए। ओ आबादपुर वाले क्यों बैठे हैं आप सब बेफिक्र होकर, हमें और आपको सबको मिलजुल होकर बैठना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अर्रसूलु या रब्बि इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दानी फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गान मोहतरम, बिरादरान इस्लाम, माओ और बहनों,
नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इस सर्दी के मौसम में नीचे प्लास्टिक के ऊपर बैठे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उस पर ठंडा ज़्यादा लगता है। हमको तो आप लोगों ने कुर्सी पे बैठाया है, लेकिन असल काम तो मेरा नहीं, असल काम आपका है। मेरा काम जो बयान करना है वो तो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है कि कुछ बता दो। आपका काम है सुनना। ये सुनना ज़्यादा बड़ा काम होता है। अगर सुनने में कुछ गड़बड़ी हो गई तो आदमी खुदा को जुदा समझ लेगा। जैसे खुदा लिखा रहता है ना, अगर वो खे के बजाय उसको जीम पढ़ दिया तो क्या होगा? जुदा हो जाएगा। आपने बात जो आपको कही जा रही है, आपने उसको सुना और समझा कुछ, तो ये बहुत बिगाड़ का जरिया बन जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि बताने वाले कुछ बता रहे हैं, समझने वाले कुछ समझ रहे हैं, और बाद में कहते हैं कि ऐसा हमने सुना है। क्यों? आंख आ जाती है, नींद आ जाती है, तवज्जो हट जाती है कि नहीं? तो आपका जो काम है वो बहुत सख्त काम है, सुनना। हमारे असातिज़ा कराम जब दर्स में बच्चों को पढ़ाते हैं और जो बच्चे तवज्जो से उस्ताद की बात नहीं सुनते हैं तो बतौर सजा खड़ा कर देते हैं, कभी मुर्गा बना देते हैं, क्योंकि उनके पास आना चाहिए ना कुछ। आप लोग जो इतने दूर दूर से आए हैं तो कुछ तो आपके पल्ले में पड़ना चाहिए। इस दरमियान मेरी एक गुजारिश ये है कि जो आलिम या हाफिज अगर नीचे बैठे हैं तो मैं बसद एहतराम कहूँगा, मैं पहचानता नहीं हूँ, वो ऊपर स्टेज पे आ जाएंगे, क्योंकि ये स्टेज जो है आलिम उलमा के लिए है। अगर वो नीचे बैठ गए हैं आजिज़ी इनकिसारी की वजह से तो भी वो बराह करम ऊपर आ जाएंगे। हाफिज है या आलिम है, मेरी इस बात को जरूर मानिएगा। और आप जानते हैं कि फला हाफिज आलिम आपके पास बैठा है, उनको स्टेज पे भेज दीजिए। अभी आपने बहुत सारी बातें सुन ली हैं और नसीहत के लिए कुछ बातें काफी होती हैं, बल्कि मैं इसका कायल नहीं हूं ये जो जलसों में इतने सारे मुकर्रिरीन को आप बुलाते हैं। माफ कीजिएगा, तो ये जरा बड़ी बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप दो चार लोगों को बुलाइए, उनसे कीमती बातें इत्मीनान से सुनिए। अभी एक साहब बयान कर रहे हैं, उनके ज़हनो दिमाग में कुछ बात है। अब जाहिर सी बात है, टाइम हो गया, आपको टोकना होगा, आपको रोकना होगा। इतने लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये नज़्म बहुत गलत है और ये मैं सीमांचल में ज्यादा देख रहा हूँ, बाहर में उतना नहीं देखता हूँ। बहरहाल मैंने आपके सामने कुरान करीम की जो आयतें पढ़ी हैं उसमें दो अलग अलग आयतें हैं, दो अलग अलग उन्वान। पहली आयत जो मैंने तिलावत की है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि क़यामत के दिन रसूल फरमाएंगे वक़ाल रसूल या रब्बी, ऐ मेरे परवरदिगार। बहुत गौर से सुनिएगा, कुरान की बात होगी, हदीस की बात होगी, तारीख़ इस्लाम की बात होगी, इधर उधर की बात नहीं होगी, किस्से कहानी लतीफ़े बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल इस मजलिस के रूह के खिलाफ। आपको अच्छा नहीं लगेगा, चले जाएंगे, लेकिन जो बातें अच्छी लगेंगी वो आपके लिए मुफीद होंगी। तो बातें जो कुरान की होंगी, जो अहादीस की होंगी, जो सीरत की होंगी, जो तारीख़ इस्लाम की होंगी, वही मुदल्लल होंगी और वही मुफीद होंगी। और इधर उधर की बातें लोग कहते हैं, कुछ इधर से कुछ उधर से समझाने के लिए, ये उनका अपना मिजाज है। लेकिन जो आलिम मुहक्किक हैं, मुहक्किक हैं, या जो आपके मुस्तनद और समझिए कि काबिल आदमी हैं, सही इल्म वाले हैं, वो सही चीजें देंगे। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, और क़यामत के दिन रसूल कहेंगे। क़यामत क्या होगा आप तो जानते ही हैं, जिस दिन कोई किसी का काम नहीं देगा, बाप बेटे का काम नहीं देगा, उस्ताद शागिर्द का काम नहीं देगा, भाई भाई का काम नहीं देगा, कोई किसी का काम नहीं आएगा, किसी को काम नहीं देगा।
किसी को फायदा नहीं पहुंचाएगा, किसी की सिफारिश कबूल नहीं होगी, कोई फिदिया नहीं दे सकेगा, कोई वहां लेन देन नहीं कर सकेगा, कोई वहां अपनी कोई हुकूमत नहीं चला सकेगा। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। किस उस दिन किसकी बादशाहत होगी, किसकी सल्तनत होगी? एक अल्लाह की, जो वाहिद और बड़ा कहर ढाने वाला। उस दिन के गजब से, उस दिन के सवाल से, उस दिन की पकड़ से, उस दिन की गिरफ्त से बचो। किताबों के अंदर लिखा है कि कई बुजुर्गों ने ये आरजू की कि अल्लाह अगर कयामत के दिन मेरी पकड़ फरमानी है तो मुझे अंधा बना के उठाना, ताकि हम किसी को देखकर रुस्वा ना हो। बहुत बड़ा मजमे में अगर आदमी को खड़े कर दिया जाए और कहा जाए कि तुम तो ऐसे हो, इस जुर्म को किए हो, ये फला गलत काम तुमने किया है, और वाकई उसने किया है, तो वो बहुत शर्मिंदा होता है कि नहीं? कयामत के दिन सबसे बड़ा मजमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। क्या है मेरे रब, ये मेरी कौम है, ये बारसूई के रहने वाले, ये आबादपुर के रहने वाले, ये दीनाजपुर के रहने वाले, ये बिहार और बंगाल के रहने वाले, ये सब मुसलमान कयामत के दिन जब रसूल के सामने, तो रसूल कहेंगे ये मेरी कौम है जिन्होंने कुरान को छोड़ दिया था। आपने कभी सोचा है? हम लोगों ने सुना है अपने पीरों से, अपने उलमा से, अपने खतीबों से, अपने इमामों से, अपने दीनदार लोगों से कि कयामत के दिन प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों की सिफारिश करेंगे, शिफाअत फरमाएंगे, उनके दस्ते मुबारक से आबे कौसर पिएंगे। ये तो सब हकीकत है, लेकिन उसके साथ अल्लाह ने कुरान में ये बयान फरमाया कि रसूल शिकायत करेंगे। अभी मैं आपकी इस मस्जिद में गया हूं और वहां से एक मैंने फोटो लिया, आप देख लीजिए, हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह का तर्जुमा कुरान रखा हुआ है। उसमें क्या फोटो है? इसी आयत की फोटो है। मैंने अभी नोट किया अपने मोबाइल में, समझा आपने? और उसमें हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके बारे में जो लिखा है, आप जानते हैं क्या लिखा उन्होंने? देखिए, ये मैंने फोटो लिया आपको दिखाने के लिए। आपको फुर्सत नहीं है कि कुरान का तर्जुमा पढ़ें, क्योंकि आपको अपने से दीन सीखने का जज्बा नहीं है। आपको ठूसा जाता है, जबरदस्ती सुनाया जाता है, कुछ नाते पढ़ के, कुछ गुनगुना के, कुछ जरा अच्छे अंदाज से, कुछ लतीफा बोलकर, ताकि आप कुछ समझ ले, जान ले। मकसद ये होता है जिस दिन आप में ये जज्बा आएगा कि हमको दीन समझना है, कुरान समझना है, रसूल की सीरत समझनी है, इस्लाम समझना है, दीन की तालीम को समझना है और अमल करना है, उस दिन हमारे हजरत मौलाना रिजवानुल्लाह कासमी साहब जो दर्द के साथ यहाँ के हालात को बयान कर रहे थे, वो बयान करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? इसलिए कि वो दर्द आपके अंदर पैदा नहीं हो रहा कि आप खुद से दीन को जाने। अगर आप जाने होते तो ये जो हमारी मासूम बच्चियां, हमारी खवातीन आई है, यहां से एक कपड़ा आप डाल देते, एक पर्दा आउट हो जाता। आपको कितना बताया जाएगा? दीन का काम कर रहे हैं। अगर आप जाने होते तो मेला ठेला नहीं लगाते। तो दीन को जानिए, कुरान को पढ़िए और कुरान को समझिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन शिकायत फरमाएंगे, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। क्या है मेरे रब, ये मेरी कौम है जिन्होंने कुरान को छोड़ दिया था, उनका ईमान कच्चा था, पढ़ते नहीं थे, समझते नहीं थे, तहकीक और तदब्बुर नहीं करते थे,
अमल नहीं करते थे। ये कुरान जो हुदल्लिन्नास है, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल्लिन्नास, सारे इंसानों की हिदायत के लिए जो किताबें मुबारक नाजिल की गई, वो किताब लोगों तक पहुंचाते नहीं थे, गैरों को नहीं बताते थे कि ये कुरान सिर्फ हम मुसलमानों के लिए नहीं, सबके लिए, क्योंकि हम खुद पढ़ते नहीं। हमारे यहाँ जितनी 1000 मस्जिदें अगर हैं आपके इलाके में, एक मिसाल दे रहा हूं, तो 1000 मस्जिदों में 950 और 960 मस्जिदें ऐसी होंगी जहां कुरान का कोई चर्चा हमारे इमाम उलमा नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं तुम में 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, ये अल्लाह की किताब और अपनी जिंदगी, अगर इनको मजबूती से पकड़ोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। हम लोग गए नमाज पढ़ने, इमाम साहब ने कुरान की आयत पढ़ी, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, किसी को गलत लक़ब से मत पुकारो। बाहर आके हमने उसको कहा, ए कन्या इधर आओ, ए पेचा इधर आओ, ए कुबड़ा इधर आओ, ए लेंगा कहां जा रहे हो, इस तरह से बोलते हैं कि नहीं? कुरान ने कहा किसी को गलत लक़ब से मत पुकारो। अगर हमको समझ में आता कि कुरान का ये हुक्म है तो हम उस पर अमल करते, समझ में नहीं आता। कुरान हमने इमाम के पीछे सुना, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ह, सामने और पीछे ताना करने वाले, खुफिया तरीके से और ओपन तरीके से, ये सब के सब तबाही और बर्बादी में है। हम एक दूसरे को ताना दे रहे, एक दूसरे की बुराई कर रहे। कुरान ने कहा, इमाम साहब ने नमाज में पढ़ के सुनाया, इमाम साहब ने आपके सामने पढ़कर सुनाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, ऐ ईमान वालो नमाज के करीब मत जाओ जब नशा की हालत में हो। हमने अपने नशा को नहीं छोड़ा, हमने शराब को नहीं छोड़ा, हमने पीने को नहीं छोड़ा। हम अगर नमाज पढ़ भी लिए तो उस नमाज से क्या हासिल, जिस नमाज का मकसद है बुराइयों को छोड़ देना, जिस नमाज का मकसद है बुराइयों से दूर हो जाना। नमाज का मकसद क्या है? नमाज पढ़ने के लिए जो अल्लाह ने कहा, क्यों कहा मालूम है? इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बिलाशुबा नमाज फहश और बुरे कामों से आपको रोक देगी। ये उसका मकसद अजीब है। अगर तुमने मुद्दतों नमाज पढ़ी है, झूठ नहीं छोड़ा, गीबत नहीं छोड़ा, हसद नहीं छोड़ा, बुराइयां नहीं छोड़ी, नशा की चीजों को इस्तेमाल करना नहीं छोड़ा, तुमने अगर जुमा पढ़ लिया, 5 वक्त पढ़ लिया, तुमने उसके मकसद को पाया नहीं, उस मकसद को तुमने हल नहीं किया। उलमा ये फतवा नहीं देंगे कि नमाजें मत पढ़ो, उलमा ये कहेंगे कि इस नमाज के मकसद को पूरा करने के लिए देखो कि हमारी नमाज में क्या कोताही है। आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? गौर कीजिएगा, बहुत काम की बातें बता रहा हूं। तो इस कुरान करीम से हमारी जो निस्बत है, जो ताल्लुक है, जो लगाव है, वो बहुत कमजोर हो गया। अभी अगर आपने छोटे छोटे बच्चों से कुरान पढ़ लिया, वो उम्दा पढ़ रहे हैं, लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 साल, 70 साल, 65 साल, 60 साल से ऊपर, 70 साल के करीब, उससे भी ऊपर। आपने कभी गौर किया कि हमने कुरान सही पढ़ा है कि नहीं? हम जो नमाजों में पढ़ते हैं, एक मसला बताता हूं, गौर से सुनिएगा, हमारे उलमा मौजूद हैं। अगर आपने नमाज के अंदर सूरह फातिहा में या इमाम ने सिरातल लजीना अनअमतो कह दिया, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम है ना, अगर आपने जबर को पेश कर दिया, आप जानते हैं इस पर क्या मसला है, कितना खतरनाक मसला है। अगर आपने इस हाल में नमाज को पढ़ लिया तो आपकी नमाज बातिल हो जाएगी।
जेर और जबर के फर्क की वजह से, जेर ये जबर और पेश के फर्क की वजह से। क्यों? सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम के माने ऐ अल्लाह हमें वो रास्ता दिखला जिस पर तूने इनाम नाजिल किया। औलमा जानते हैं सिरातल लजीना अनअम तो आपने कह दिया, उसका मतलब वो रास्ता जिस पर मैंने इनाम नाजिल किया। तो तुम खुदा की जगह में आ गए, तुमने किसी पे इनाम नाजिल किया तो तुम्हारी नमाज बातिल हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर आपने कुरान की आयतों को गलत पढ़ दिया, नमाज के वाजिबात को अदा नहीं किया, उसके शराइत का पूरा ख्याल नहीं किया, अपनी नमाजों का जायजा नहीं लिया, तो वो नमाज नहीं होगी। इसलिए जरूरी है कि अपने उलमा से और अइम्मा से, उन पाकीज़ा हस्तियों से तुम नमाज और दीन के सारे मसाइल को जानने की कोशिश करो। अभी बैठे बैठे मैं देख रहा था सूरह मुतफ्फिफीन। उलमा अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। ये बात इसलिए मेरे जहन में आई कि जब मैं आ रहा था स्टेशन से तो एक साहब ने एक सवाल कर लिया, कहा हजरत जो लोग नाप तौल में कमी करते हैं उनके बारे में कुरान में कोई हुक्म है? वो मुझे बहुत बात लगी थी और ये पता चला कि इस इलाके में नाप तौल में बहुत गड़बड़ी का काम हो रहा है। आपको मालूम है अल्लाह ने अजाब भेजा। सूरह मुतफ्फिफीन में अल्लाह ने पूरी तस्वीर बतलाई है। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क़ालू अलन नासी यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नुहुम युख़सिरून। तबाही है, बर्बादी है, जहन्नम की वादी है उसके लिए जो नाप तौल में कमी करते हैं। जब देते हैं तो कम और लेते हैं तो पूरा, और धोखा देते हैं। आपको मालूम है मदीने तैयबा के बाजार में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो एक शख्स से चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि ये माल सस्ते का है, कम दाम में। तो आप वहां रुक गए और आपने फरमाया कि जरा अंदर से दिखाओ। ऊपर से सूखा, अंदर से गीला। तो जब उन्होंने अंदर से दिखाया तो तर माल था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मन गस्सना फलैसा मिन्ना औ कमा क़ाला अलैहि सलाम। जो धोखा दे वो हमारी उम्मत में से नहीं। आप सही उम्मत बनिए, सही मुसलमान बनिए, धोखा नहीं देंगे। अगर नमाज पढ़ता है धोखा देता है वो मजाक उड़ाता है, और धोखा देता है नमाज नहीं पढ़ता तो भी गुनाह कबीरा करता। तो दोनों पर अमल करना होगा, नमाज की पाबंदी भी और धोखा से बचना भी। आप अगर ये कह दे क्या रे भाई वो तो नमाज नहीं पढ़ता है तो दे सकता है, नहीं, अरे वो नमाज पढ़ के ऐसा करता, ये बात कहाँ कही गई? नमाज अगर इबादत आप हजरात कहाँ जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई बात उठी हुई है तो सारे लोग उठ के नहीं जाएं, इससे और हंगामा बढ़ता है। आप वहां पे जो लोग जा रहे हैं बराह करम सारे लोग मत जाएं, दौड़े नहीं। दौड़ने से सारे लोग बिखर जाएंगे और मसले का हल नहीं होगा। अगर कोई बात हुई है तो वहां पे इत्मीनान से जाइए। और आप हजरात यहाँ पर थोड़ी देर बैठिए, दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो बात ये चल रही थी कि धोखा नहीं देना है, कोई नहीं धोखा देगा। ये मसला सबके लिए है, कोई आलिम भी नहीं देगा, कोई जाहिल भी नहीं देगा। अगर वो मुसलमान है
कोई अमीर भी नहीं देगा, कोई गरीब भी नहीं देगा, कोई बड़े खानदान वाला भी नहीं देगा, कोई छोटे खानदान वाला भी नहीं देगा। धोखा हमारे यहाँ हराम है, और धोखा की बुनियाद पर जो भी कमाई होगी वो हराम, और उस कमाई की बुनियाद पर जो भी इबादत होगी वो कबूल नहीं। कान खोल कर सुन लीजिए, ये दीन इस्लाम का बहुत बड़ा मसला है। अगर आपने किसी को धोखा दिया है तो तौबा कीजिए, और अगर आपने धोखे से किसी की चीज ली है तो वापस कीजिए। आपने किसी की जमीन हड़प कर ली है, आपने किसी का माल हड़प कर लिया, आपने अगर किसी की विरासत को हड़प कर लिया, वो आप जितने बड़े हाजी, नमाजी, दीनदार, आलिम बन जाए, परहेजगार बन जाए, उससे शरीयत का कोई आपके ऊपर जो है आप एहसान नहीं जताएंगे और आपकी माफी नहीं हो जाएगी, आपकी पकड़ होगी, क्योंकि उसूल है। आपको मालूम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक मुकद्दमा आया। अरब की एक मालदार खातून, बहुत बड़ी खातून, बहुत ज़ीवकार खातून, बहुत ऊंचे खानदान वाली खातून चोरी के केस में पकड़ी गई। लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़े खानदान की है, यानी इशारा था कि माफ कर दिया जाए। क्या फरमाया आपने? लौ कानत बिन्त फातिमा, अगर मेरी बेटी फातिमा भी होती तो उनके हाथ काटे जाते। समझ रहे हैं? ये दीन है, खेल नहीं है। हुक्म सबके लिए बराबर है ना। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं और उन्होंने सूरह फातिहा के पढ़ने में अर रहमान रहीम की जगह अर रहमान पढ़ा, अर रहीम नहीं पढ़ा। क्या आप उस इमाम साहब की नमाज को, जबकि उन्होंने सजदा सहू भी नहीं किया, कबूल कर लेंगे? आप सब बोलेंगे कि नमाज दोहराइए। ये दीन सबके लिए, मसला सबके लिए। बात समझ में आ रही है? आप भी जरा हाँ हाँ कीजिएगा ताकि हम कुछ बात समझा सके। ठंड की वजह से तो आवाज बैठ गई है, लेकिन कुछ बातें बता देंगे अपने वक्त के अंदर। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं कि वक्त से कुछ ज्यादा बात की जाए। अगर आपने बहुत से लोगों को जोड़ा, हाँ अलग डिमांड हो जाता है, वो अलग बात है। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खजाने भर दिए हर इल्म का। कुरान में सिर्फ इबादत का जिक्र नहीं है, मामलात का, माशरत का, अखलाक का, जिंदगी गुजारने का, शादी का, निकाह का, तलाक का, छोटी छोटी बातों का भी अल्लाह ने कुरान में जिक्र कर दिया, जिसको आप कोई अहमियत नहीं देते हैं, है ना। कुरान में अल्लाह ने मच्छर का बयान कर दिया, चूटी का बयान कर दिया, है ना। क्यों? बताया कि देखो ये मच्छर, ये चूटी मेरी मखलूक है। जैसे हमने शेर को बनाया है, हाथी को बनाया है, वैसे ही मच्छर को और चूटी को बनाया है किसी की ताकत जो मच्छर का एक पर बना दे, चूटी का डंक जैसी ताकत पैदा कर दे? किसी फैक्ट्री में चूटी तैयार हो सकती है? अल्लाह ने तुम्हारे सरों में बाल बनाए हैं, है ना। आप बताइए किसी फैक्ट्री में तैयार होता है? और जब इसको कटवाते हैं तो चांदी बिल्कुल साफ लगता है, फिर उस पे खेती होती है बाल। क्या तुम अपने रब की नेमतों को भूल जाओगे? अल्लाह ने तुमको सारी नेमतें दी हैं जो तुम नहीं मांगते थे, नहीं चाहते थे। दी कि नहीं दी? आंख, कान, नाक, हाथ, मुंह, जुबान सब है ना। ये सब कितनी बड़ी बड़ी नेमत है। दांत जो बेचारे पोपले हो जाते हैं, उनसे उसकी कदर पूछिए। जो बहरे हैं उनकी हालत को देखिए, बार बार कान बढ़ाएंगे, है ना। जो अंधे हैं उनकी हालत को देखिए। अल्लाह ने ये इबरत बनाया। तुमको अल्लाह ने आंखें दी, कान दिए, जुबान दी, गूंगा नहीं बनाया, बहरा नहीं बनाया, अंधा नहीं बनाया, पागल नहीं बनाया। अगर वो चाहता तो बना देता। तो तुम क्या करोगे? व इन तउद्दु नेमतल्लाहि अलैकुम ला तुहसूहा ला तहसूहा। अल्लाह की नेमतों को अगर तुम शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। तो क्या करोगे? अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने तुमको पागल नहीं बनाया है,
तो आप कहेंगे कि हाँ हाँ फला आदमी तो पागल है। 1000 में एक बनाया तुम्हारी इबरत के लिए कि देखो हम जब चाहें तुमको पागल बना देंगे, तुम ज्यादा अकड़ना मत और ज्यादा बिगड़ना मत और ज्यादा जमीन में इतराना मत और नाच गाने ज्यादा मत करना और लहवो लईब ज्यादा मत करना। खुदा की कुदरत अगर पकड़ देगी तो कोई बचाने वाला नहीं होगा, उसकी पकड़ बहुत सख्त है। इन नबत शरब बिगल शदीद, वो जब पकड़ता है तो फिरौन को दरिया में गर्क कर देता है, वो जब पकड़ता है तो नमरूद को लेंगड़े मच्छर से मरवा देता है, वो जब पकड़ता है तो कारून को जमीन के अंदर धंसा देता है। और अल्लाह ने सारी बातों को कुरान में बयान किया। समझे बात आ रही है? आप कुरान नहीं पढ़ते, आप कुरान नहीं समझते, ये है दुख की बात। तो अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें दी हैं, आपको मजनू और पागल नहीं बनाया, अकल दी है अल्लाह। और बार बार अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया मर्दों को भी औरतों को भी कि अकल से काम लिया करो, बेअकली वाला कोई काम मत करो। अब देखिए एक साहब ने सवाल किया, कहा कि आपके कुरान में लिखा है कि जितना हिस्सा मर्द को मिलेगा उसका आधा औरत को मिलेगा, है ना? कुरान में यही मसला है कि नहीं? सारे उलमा कराम यही बताएंगे, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। तो मुझसे कहा कि ये तो अच्छी बात नहीं है, और जो कोर्ट का ऑर्डर है और इंडियन लॉ है वहां है कि सबको बराबर। समझ में बात आ रही है? तो हम तो उसी तरफ जाएंगे। अगर बाप ने 100 बीघा जमीन छोड़ा और 2 लड़की 1 लड़का, तो हम आपका जो है 25 क्यों लेंगे? हमको भी आधा मिलना चाहिए, हमको भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। समझ में बात आ रही है? अच्छे अकल में भी बात आती। तो मैंने कहा सुनो सुनो, कुरान करीम ने कितना टाइम बात, 3 मिनट बात हो जाएगी। पर देखिए आप लोग क्या चाहते हैं, और कुछ बयान किया जाए या बंद कर दें? तो मैं ये कहना चाहता हूं, ज्यादा नहीं लूंगा, टाइम ओवर हो रहा है। ये बहुत कीमती बात सुन लीजिए, समझ जाइए। तो मैंने कहा देखो अल्लाह ताला ने जो कुछ बयान किया है उसमें इंसानों के फायदे हैं। तो कहा वो कैसे? हमने कहा बेटी के बारे में हुक्म हुआ है कि 4 आना दो, और बेटा के बारे में हुक्म हुआ है कि 8 आना दो। तो बेटी की जिम्मेदारी क्या है? माँ बाप को खिलाने की जिम्मेदारी बेटी पे डाली गई। शरीयत पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा, लेकिन बेटे पे डाली गई। तो किसको ज्यादा देना चाहिए? बेटी जहां जाएगी वहां भी पाएगी ना। आपको मालूम है जब वो किसी की बीवी बनेगी तो वहां भी पाएगी, और खर्चा उनके जिम्मा नहीं है। जब निकाह होता है तो तय होता है कि नान नफका सुकना किसके तरफ से? लड़का के तरफ से कि लड़की के तरफ से? बोलिए भाई, आपको मालूम है कि नहीं? हमारे यहाँ शरीयत में ये बतलाया गया है कि औरत कमाएगी नहीं, खेतों में काम नहीं, फैक्ट्री में काम नहीं, दुकानों में काम नहीं, ऑफिसों में काम नहीं, मजबूरी में वो जाएंगी। उसके मसाइल बने हुए हैं, लेकिन जिम्मेदारी सब मर्दों पे डाला गया, शौहर पे, बाप पे, भाई पे। औरत को जो है सुंदर बना के रखा गया है, सर का ताज बना के रखा गया है। उन्हें सबसे बिल्कुल ऐसे खाने में रखा गया है कि उसको पर्दे में रखो, उसको इज्जत से रखो, उसको उम्दा खिलाओ, उसको तकलीफ मत दो, उसको मारो मत। अगर गुस्सा आए तो उसके चेहरे पे भी मारो मत। अगर गुस्सा आए तो एक बार 3 तलाक मत दिया करो। अगर गुस्सा आए तो उसके साथ जानवरों जैसा सलूक मत करो, वरना तुम्हारी सारी इबादतें पकड़ में आ जाएंगी और तुम बर्बाद हो जाओगे। 1-2 बात है, सैकड़ों बातें। तो अल्लाह ने जो हुक्म दिया है कि मर्दों को इतना और औरत को इतना, औरत के जिम्मा कुछ नहीं फिर मिल गया, और मर्दों के जिम्मा बहुत है। अगर उसी बहन का जिसका निकाह हुआ था, जिसको 25% दिया गया था, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर रिश्ता शौहर से खत्म हो गया और बाप अब उसका रहा नहीं दुनिया में, तो फिर उसके भाई जिम्मेदार है। मसला है ना? आप पढ़े कि नहीं? तो अल्लाह ने जो हुक्म दिया है
जिस तरह से भी हुक्म दिया है उसमें हिकमत है, उसमें फायदा है, उसमें अकल के मुताबिक है, उसमें इंसानियत है, उसमें माशरे को संवारना है, उसमें तहजीब को निखारना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पाकीज़ा मजलिस जिसकी निस्बत कुरान से है, क्योंकि ये मदरसे का जलसा है। जहाँ मैंने देखा मदरसा शफी उलूम लिलबनात में छोटी छोटी बच्चियाँ माशाअल्लाह काफ़ी मेहनत यहाँ की उस्तानियाँ कर रही हैं और उम्दा कुरान और दीनी तालीम दे रही हैं। लेकिन अब आपको थोड़ा आगे भी बढ़ना है, सिर्फ कुरान को पढ़ना नहीं है। बिलाशुबा कुरान को पढ़ना सवाब है, अब बहुत बड़ी बरकत की चीज है और इससे जिंदों को मुर्दों को फायदा है। लेकिन कुरान को समझने का माहौल बनाइए। अपने यहाँ की मस्जिदों में इमामों से उलमा से कहिए कि हमको रोजाना कुछ कुरान बताइए कि अल्लाह की किताब हमसे क्या कहती है, वरना क़यामत के दिन पकड़ होगी। कुरान पे तदब्बुर और कुरान में गौर व फिक्र करना हमारी जिम्मेदारी है। हर इल्म में अल्लाह ने भर दिया। कुरान की एक आयत है, आखिरी बात कर रहा हूं, वल बहरिल मस्जूर, कसम है उबलते हुए समंदर की। आप लोग जानते हैं, जो जुग्राफिया पढ़ते हैं उनसे पूछता हूं, कुरान में अल्लाह ने जुग्राफिया का बयान किया है, सीरू फिल अर्द सुम्मा अंजुरू। ये आयत से जुग्राफिया का इल्म निकलता है। जमीन में सैर करो और देखो कि अल्लाह ने झुटलाने वालों का अंजाम कैसा किया। बड़े बड़े किले तबाह हो बर्बाद हो गए। जाओ मोहनजोदाड़ो को और नालंदा कॉलेज को देखो, यूनिवर्सिटी को, कि अल्लाह ने कैसे जमीन में धंसा दिया। और जाओ अहराम मिस्र को देखो, मिस्र की सरजमीन पर, और जमीन को चारों तरफ से घूम फिर कर देखो कि अल्लाह ने कैसी बड़ी बड़ी नेमतें जमीन पर बनाई हैं। जो जुग्राफिया का असल मकसद होता है, इल्म जुग्राफिया। तो अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया, कसम है उबलते हुए समंदर। समंदर को उबलते हुए तो कोई देखता नहीं है। उबलेगा कब? अपने हांडी चढ़ाया, नीचे में आग जलाया तो पानी उबलता है कि नहीं? तो कुरान ने कहा कसम है उबलते हुए समंदर। अब लोगों ने इस पे तहकीक किया और जापान के बड़े बड़े साइंसदानों ने समंदर के अंदर, बहरे ओकियानूस के अंदर मशीन डाला और अंदर से पानी को निकाला तो बाहर जब वो पानी आया है तो उबल रहा है, खौल रहा है। कुरान की सच्चाई आज साबित हो रही है। और जिन जिन बातों को कुरान ने कहा, मैं कहता हूं कि ट्रेन का भी जिक्र कुरान में है और प्लेन का भी जिक्र कुरान में है और रॉकेट का भी जिक्र कुरान में है और हर सवारी का जिक्र भी कुरान में है। लेकिन आपको कैसे समझ में आएगा? जब कुरान का माना मतलब को जानेंगे, समझेंगे। यही मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे कल होकर आलिम बनेंगे, मुहक्किक बनेंगे, मुफस्सिर बनेंगे, कुरान के माना और मतलब को समझेंगे, अब पूरी दुनिया में फैलाएंगे। आप खुशनसीब हैं कि आपके यहाँ बच्चे और बच्चियों ने कुरान को सीखा है और कुरान को पढ़ना शुरू किया है। आगे बढ़ाइए, सही आलिम बनाइए, मुहक्किक आलिम बनाइए, वो आलिम जिससे कौम और मिल्लत को नफा हो और इल्म का खजाना वो आपके सामने पेश करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, कभी गुमराह नहीं होगी। एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी जिंदगी। अगर हमने इस किताब मुबारक को पढ़ा और समझा तो गुमराह नहीं होंगे। आप देखते हैं लोग दरगाहों पे जाके मांग रहे हैं, मज़ारों पे जाके मांग रहे हैं, लोग बुजुर्गों से जाके मांग रहे हैं और ये इरादा और नियत हो गई कि वो अल्लाह वाले हैं, उनकी दुआ अल्लाह कबूल कर लेगा। ये सब कुरान के नजरिए और अहकाम के खिलाफ। कुरान ने कहा अल्लाह से डायरेक्ट मांगो। अल्लाह की सिफत क्या है? वो हर जगह है ना? ये अकीदा है कि नहीं आपका? अल्लाह हर जगह है और जो हर जगह है वहां पर कोई वसीला नहीं है। आप मेरे आमने सामने कोई वसीला है? अल्लाह के बारे में कुरान ने कहा नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारे शहरक से ज्यादा वो करीब है। फिर अल्लाह को पुकारो और मांगो। तुमने कुछ नहीं मांगा तो अल्लाह ने दिया। और अल्लाह ने कुरान में उसकी मिसालें दी हैं कि उसने बुढ़ापे में जकरिया को, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को औलाद दी। मालूम है वाकया कि नहीं?
हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत बीवी मरियम की तरबियत और परवरिश करते बैतुल मुक़द्दस के मेहराब, और वो वहाँ अल्लाह की इबादत में रहती। जब जब जाते तो देखते कि तरह तरह का खाना और फल है ना। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल मेहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा। जब जब हजरत ज़करिया दाखिल होते तो देखते कि ये तो तरह तरह का खाना। पूछते ये सब कहाँ से? काला या मरियम अन्ना लगी हादा कालत हुआ मिन इंदिल्लाह। ये सब कहाँ से बेमौसम का फल आया? ये कुरान का वाक़या है। तो हजरत मरियम कहती कि ये अल्लाह की तरफ से। ज़करिया अलैहिस्सलाम को यकीन हुआ कि जब मेरा रब जन्नत से खाना भेजता है, बेमौसम का फल भेजता है, तो मुझे क्यों नहीं औलाद देगा। वो बुढ़ापे का आलम, बीवी बांझ हो चुकी है, खुद बूढ़े हो चुके हैं। उन्होंने कहा काला हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा काला रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा। उसी वक्त ज़करिया ने अपने रब को पुकारा और कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई। हजरत यहया पैगंबर और कौम के सैयद बना के भेजे गए, सरदार बना के भेजे गए। तुम अगर अपने रब से दुआ करोगे और मांगोगे अपनी जरूरियात, अपने हाजात, अपनी परेशानियां, तो जिस रब ने तुमको पैदा किया है और जिस रब ने तुमको सारी चीजें दी हैं वो यकीनन देगा। कहीं और मत मांगो, सिर्फ अल्लाह से मांगो। कह दो कि देने वाला सिर्फ अल्लाह की जात है। अल्लाह ताला हमारी इन बातों को कबूल फरमाए।